नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक कल और मीटिंग में करीब 15 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें 14 को मंजूरी भी मिल गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि पहला एजेंडा मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी इसको दे दी गई। यह मंजूरी हाईकोर्ट और समय समय पर आने वाली टिप्पणियों के आधार पर बनाई गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। नई नीति में आयु को 25%, कैडर में अनुभव को 25% और अन्य फैक्टर को 50% वेटेज दिया गया। पति पत्नी मामलों में मेरिट अंक 5 से बढ़कर 10 करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विभाग को एमओटीपी 2026 के तहत पहले ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। ये निर्देश खास तौर पर नेशनल कैटेगरी और उन कैडर्स के लिए होंगे जहां करंट ड्यूटी चार्ज की व्यवस्था लागू है। इसके अलावा दयालु योजना में संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है, अमेंडमेंट को मंजूरी मिल गई है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बस और ट्रक की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। 15 एजेंडों में से 14 एजेंडों को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा कैबिनेट के कुछ अहम फैसले आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को यहां पर अप्रूवल दे दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इसके अलावा दयालु योजना में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स को यहां पर जो है मंजूरी दे दी गई है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल बस और ट्रक की खरीद पर टैक्स में छूट है। जी हाँ, यहाँ पर टैक्स में भी कहीं ना कहीं छूट दे दी गई है, रिलीफ है। नर्सरियों से बेचे जाने वाली चीज़ों पर भी यहाँ पर फैसला लिया गया। स्लॉटर हाउस और मीट के लिए एक ही लाइसेंस बनेगा। आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सिविलियन की जो ये नंबर्स है, वो ज्वाइनिंग है, वो बढ़ाई जाएगी। जल प्रदूषण के नियम और भी ज्यादा इंपैक्टफुल, इफेक्टिव, प्रभावी किए जाएंगे। डेवलपमेंट चार्ज से संबंधित प्रावधानों को लेकर भी फैसला लिया गया है। अब शामलात भूमि की स्वीकृति डीसी दे सकेंगे। तो जगाधरी यमुनानगर में नियमितीकरण के लिए यहां पर कमेटी बनेगी। साधन विभाग को एमओटीपी 2026 के तहत पहली ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। ये निर्देश खास तौर पर नेशनल कैटेगरी और उन कैडर के लिए होंगे जहां करंट ड्यूटी चार्ज की व्यवस्था लागू है। नई नीति निष्पक्ष, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसफर सिस्टम के प्रति राज्य सरकार की ये प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों के कल्याण को भी ये सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार हमने जो दूसरा विषय था, दयालु स्कीम्स के तहत सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करते हुए 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु वन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आमजन की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। तो हॉर्टिकल्चर विभाग की जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। इन नियमों के माध्यम से नर्सरी लाइसेंस जारी करने
रिन्यूअल तथा नई श्रेणी जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पौधों की गुणवत्ता, स्रोत और प्रामाणिकता की जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। हमने ई-बसेस और ट्रक्स बैठक में NCR प्लानिंग बोर्ड की सहायता योजना के तहत राज्य के NCR जिलों में BS4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी है। नए BS6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी, ये निर्णय किया गया। इसके अलावा इन्हीं मानकों वाले पुराने इस्तेमाल किए हुए EV CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में छूट 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। और देखिए, वहीं कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायकों के साथ मीटिंग की। सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी विधायकों के साथ विकसित भारत के मुद्दे पर चर्चा की है। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विधायकों के साथ बैठक में इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प, उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। सीएम नायब सैनी ने यह भी कहा कि हमने ये विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ कर दिया है। हमने सभी विधायकों के साथ बैठक की है। यह बैठक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने का रोड मैप तैयार करने के बारे में की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ किया है। हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा है। अब विकसित हरियाणा की शुरुआत हर विधानसभा क्षेत्र से होगी। मैं आपसे आज की बैठक के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, मैं साझा करना चाहूँगा। इस बैठक में हरियाणा के अगले 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करने की शुरुआत की गई है। हर विधानसभा क्षेत्र विकास की एक महत्वपूर्ण स्थानीय इकाई है। हमने तय किया है कि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा। वह अपने क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं को स्वयं चिन्हित करेगा। आज हमने हरियाणा के लिए कुछ बड़े और स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से अधिक तक पहुंचाना, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपए से अधिक
तक ले जाना, महिला श्रम बल भागीदारी को 45% से अधिक करना, महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाना, हर नागरिक प्रतिशत तक पहुंचाना, हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हमने तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र अपनी अलग पहचान, चुनौतियां और संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम मेरी विकसित विधानसभा अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके तहत हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास विजन, लक्ष्य और कार्य योजना तैयार करेगा। इसके लिए आगामी जुलाई व अगस्त माह के दौरान सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस संवाद में गांव, वार्डों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। इस तरह विकसित हरियाणा का रोड मैप जन भागीदारी के आधार पर तैयार होगा। इनमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जल पर्यावरण व जलवायु अनुकूलता। शिक्षा और कौशल, हमारा लक्ष्य है हर बेटी को शिक्षित, हर युवा को कुशल और हर हाथ को रोजगार देना है। महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाना है। रोजगार क्षमता को 95% तक ले जाना है। ITI, पॉलिटेक्निकल और कॉलेजों को उद्योग से जोड़ना है। स्वास्थ्य और पोषण, हमारा लक्ष्य है हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। मातृत्व मृत्यु दर को 10 से कम कर शिशु मृत्यु दर को 5 से कम करना हमारा लक्ष्य है। चलिए तो